अभिक्रिया, जैसे MgSO4 की अभिक्रिया करवाते हैं किससे? सोडियम से, तो बनता है Na2SO4 प्लस Mg बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार CuSO4 की अभिक्रिया करवा दें किससे? पोटेशियम से, तो बनता है K2SO4 प्लस, यहाँ पे कॉपर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि क्या यहाँ पे Mg को कौन रिप्लेस कर दे रहा है? Mg को सोडियम क्या कर दे रहा है? मैग्नीशियम किसको रिप्लेस कर दे रहा है? सोडियम मैग्नीशियम को क्या कर दे रहा है? यहाँ पे रिप्लेस करके बना दे रहा है सोडियम सल्फेट, और Mg क्या हो जा रहा है? बाहर हो जा रहा है। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट में से कॉपर को सोडियम रिप्लेस कर दे रहा है, और क्या बन रहा है यहाँ पे? पोटेशियम सल्फेट और जो है कॉपर यहाँ बन रहा है। इसी प्रकार एक अन्य अभिक्रिया देखें, जैसे AgCl, इसकी अभिक्रिया करवा दें कैल्शियम से, तो बनता है CaCl2 बनता है, और प्लस क्या हो जाता है? यहाँ पे Ag क्या हो जा रहा है? बाहर हो जा रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है वो कैल्शियम से क्या हो जा रहा है? रिप्लेस हो जा रहा है, और बन जा रहा है कैल्शियम क्लोराइड और Ag। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाशील तत्व या आयन दूसरे अपने से कम क्रियाशील तत्व या आयन को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसको एक डिफिनेशन लिख ले रहे हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु अथवा आयन अपने से कम क्रियाशील परमाणु अथवा आयन को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को कर देता है कौन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया
अभिक्रिया कहलाती हैं। अभी इसका एग्जाम्पल हम थोड़ी देर बाद लिखते हैं, पहले आपको मैं क्या कर दे रहा हूँ, कायदे समझा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, कोई ए तत्व है, कोई एक परमाणु है, और ये क्या है, ये एक अन्य परमाणु है जो कि क्या है, यक्स के साथ क्या है, लगा है। अगर ए क्या है, अगर ए बी से क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है, ए क्या है, बी से ज़्यादा क्रियाशील है, तो क्या कर देगा, ये क्या काम करेगा, ए एक्स को अपने साथ रख लेगा और बी क्या कर देगा, ये बाहर कर देगा। हम यहाँ पे कहना चाहते हैं ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, ए बी से अधिक क्रियाशील है, क्रियाशील है। ये क्या है, बी से अधिक क्रियाशील है। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन किससे अधिक क्रियाशील है, कैसे हम इसको याद रख पाएंगे, कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सतत्व किससे ज़्यादा अधिक क्रियाशील है या किससे कम क्रियाशील है। तो इसके बारे में जानने के लिए हमको क्या है, हम एक श्रेणी को याद करते हैं जिसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद कर लेने से ये पता चल जाएगा कि कौन सा तत्व किससे अधिक क्रियाशील है या कौन सा तत्व किससे कम क्रियाशील है। तो आइए हम देखते हैं क्रियाशीलता का क्रम। तो क्या है, कुछ परमाणु एवं उनकी क्रियाशीलता क्रम क्रियाशीलता का क्रम। तो ये देखिए तत्वों के कुछ क्रियाशीलता क्रम क्या है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये आपको के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैं बता दूं। पोटेशियम इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीज को भी आप ले लीजिए, फेरिक को ले लीजिए, लोहे को ले लीजिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन है और कॉपर है, और यहाँ पे एजी है। इतना ही क्या करना है, आपको तैयार करना है। तो मैं इतना क्यों लिख रहा हूँ, मैं आपको इसी इसको याद करेंगे। तो याद करने का एक बहुत बढ़िया मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसे आप ऐसे याद करेंगे। लीक बा शर का ना मग अल मन जन कर फे कड को नी सन पब हाइड्रोजन। यहाँ पे इसको कहेंगे चापा, CHAPA, क्या कहेंगे, चापा। इसे क्या कहेंगे, चापा। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे लीक बा शर का ना मग अल मन जन कर फे कड को नी सन पब हाइड्रोजन, और इसको कहेंगे CHAPA, क्या कहेंगे, चापा। तो ये क्या है, एक याद करने का ये एक ट्रिक है। तो इस प्रकार आप जो है याद कर सकते हैं, जो तत्व पहले पड़ता है वो अधिक क्रियाशील होता है, और जो तत्व क्या होता है सबसे लास्ट में पड़ेगा वो क्या होगा, बहुत ही कम। अर्थात कहने का मतलब ये है कि श्रेणी में अगर बात करें तो क्या कर देगा, ये तत्व क्या कर देगा, पोटेशियम को कौन रिप्लेस करेगा, लिथियम रिप्लेस कर सकता है। सोडियम को कौन रिप्लेस कर सकता है, सोडियम को पोटेशियम कर सकता है रिप्लेस। और जैसे एल्यूमिनियम कौन रिप्लेस कर सकता है, तो कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम कर सकता है। तो ऐसे जो है आप इसे जो है, ये क्रियाशीलता है, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे
जैसे ये Al2O3 सॉरी AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड है। अगर इसकी अभिक्रिया किससे करवाएं, इसकी अभिक्रिया करवाएं सोडियम से। किससे करवाएं? सोडियम से। तो क्या है, तो आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये अधिक क्रियाशील है, जबकि सोडियम एल्यूमिनियम क्या है, कम क्रियाशील है। तो इसको क्या कर देगा, आराम से रिप्लेस कर देगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा NaCl और प्लस एल्यूमिनियम का हो जाएगा यहाँ पे बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है NaCl की अभिक्रिया करवाएं, किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। तो क्या बनेगा, आप देख रहे होंगे एल्यूमिनियम क्या है, सोडियम से कम क्रियाशील, इसलिए अभिक्रिया नहीं होगी, इसलिए अभिक्रिया क्या होगी, नहीं होगी। तो एक और अभिक्रिया करवाएं, जैसे कॉपर की अभिक्रिया किससे करवाएं, सॉरी कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किससे करवाएं, मैग्नीज से करवा दें, मैग्नीशियम से करवा दें। तो क्या बनेगा, ये बनेगा MgSO4 प्लस Cu। क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। तो ये रही विस्थापन प्रक्रिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।